पेश करता हूँ उन असातिज़ा किराम को और मालिमात को जिन्होंने एकेडमी में मेहनत करके कोशिश करके बच्चों को तैयार किया। असल जड़ जो होती है वो मालिमात या असातिज़ा मालिम होते हैं। उन्हीं की कुर्बानियों से, उन्हीं के काम करने से आगे चलकर बच्चे तैयार होते हैं। जैसा उनकी नीयत होती है उस तरीके से उनकी नीयत अगर दुरुस्त है तो बच्चे भी अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। अगर नीयत ख़राब है तो सिर्फ पैसे लेने की नीयत है, फिर बच्चे नहीं कामयाब होते। शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और फिर मैं जामिया तालिबुल कुरान के असातिज़ा मालिमात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने भी इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से कामयाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की। बहरहाल आज़ादी के तो बातें हो चुकी, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। एक ही लफ्ज़ है कि सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। ये तवारीख पढ़ने से मालूम होता है कि मुसलमानों की कुर्बानी हिंदुस्तान में कितनी है। हम लोग सबसे पहले हैं यहाँ 93 हिजरी में मुसलमान आए हैं, असहाबाए किराम तशरीफ लाए हैं। 93 में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद फौरन तशरीफ लाए और हिंदुस्तान में राज किया और अल्लाह के फजल से सबको साथ में लेकर चले। दारुल जबर में भी तारीख हिंद पढ़ाई जाती है लेकिन तलबा उसके ऊपर गौर नहीं करते। तारीख हिंद पढ़ाई जाती है, हमारे मदारिस में तारीख हिंद पढ़ाई जाती है, इस्लामी तारीख हिंद पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते और ना उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आज से मैं अपने असातिज़ा से, मालिमात से, एकेडमी के से कि भाई हमें तारीख हिंद बिल्कुल रखना चाहिए और बच्चे को आज ही पढ़ी उसके ऊपर गौर किया कि वाकई मुसलमानों का कितना किरदार रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और जिसने भी जो मुसलमान बादशाह भी आया उसने हर मजहब का ख्याल रखा, किसी मजहब के साथ ज्यादती नहीं की। तारीख लिखने वाले पढ़े जो लिखते रहे लेकिन किसी पे जुल्म नहीं किया। आज तक तारीख में लिखा हुआ है किसी पे जुल्म नहीं किया और हर मजहब को साथ लेकर चले। चूंकि ये हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता था, ये एक मुख्तलिफ मजहबों का एक मुल्क था, इसलिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि बच्चे चलकर आगे इसको आगे अपनाएं। कहाँ से कसूर हुआ कि हमारे उलमा का नाम नहीं आ रहा है? कहाँ से कसूर हुआ? वो हमारा अपना उलमा का कसूर हुआ कि वो नाम नहीं आ रहे हैं। उन बड़े बड़े लोगों को जो मुसलमान बादशाह गुजरे उनके नाम नहीं आ रहे, वो किसका कसूर हुआ? हमारा कसूर हुआ कि हमने आगे पौध को उसको सिखाया ही नहीं। हमारे कई आदमी बयान करते हैं, कहते हैं जी हम दबे दबाए थे पहले जमाने में, हम दबे दबाए नहीं रहे, हम अल्लाह के फजल से बस कर आ रहे हैं मुसलमान। और जब अंग्रेज आया है, हम अंग्रेज को निकालने में भी सबसे बड़े जो कुर्बानी दी है वो मुसलमानों ने दी है और हिंदू को साथ लेकर, हिंदू के साथ होकर नहीं, हिंदुओं को साथ लेकर और कुर्बानी दी है। और आज भी यही कह रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है, क्योंकि हमारे बड़े ने, अल्लामा इकबाल ने कि ये कह दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। उस वक्त मुसलमानों
फलस्तीन नहीं है अच्छा, जहाँ बैतुल मक़दिस है, ये हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ? उन्होंने जवाब दिया था इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने उतारे हैं वो हिंदुस्तान के अंदर उतारे हैं। और उसके बाद जब आदम सानी का वक्त आया, आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम है, आदम सानी का वक्त आया तो उनके 4 बेटे थे। जो हिंद बेटा था उनका वो हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ, उसके नाम से यहाँ हिंदुस्तान है। ये हिंदू के नाम से नहीं है, ये हजरत नूह के बेटे के नाम से है। तो उन्होंने ये कहा और उन्होंने एक बात पते की लिखी है। पते की बात ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पैदा किए गए, अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त नबूवत अता की थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी में थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सबसे पहले जो नूर पैदा किया है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे नबी का पैदा किया है सबसे पहले नूर। और उस नूर के जो जरिया बने हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने हैं। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो उतारेंगे वो हिंदुस्तान में उतारेंगे, यानी तो इसलिए यहाँ इसी मुल्क में उतारेंगे। इसका नाम बाद में हिंदुस्तान रखा गया और पहले ये हजरत आदम का वतन था और हजरत आदम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और लिहाजा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हैं तो हमारे हिंदुस्तान जो है सबसे अफजल है इस नाते से। इसलिए हमें ये तवारीख याद होना चाहिए, हमारे बच्चों को याद होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। मेरा फरमाए और अपने मुल्क की अभियानी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुल्क से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। और ये याद रखना चाहिए, मोहब्बत रखना ईमान का जुज़ है और हम इस मुल्क से जा नहीं सकते। हम इसी मुल्क में मरेंगे, इसी मुल्क में